हेलो एवरीवन, हम अक्टूबर 2022 राजस्थान सुजस पत्रिका को स्टडी कर रहे हैं और इसका जो स्टार्टिंग का पार्ट है उसको पार्ट 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे आदि महोत्सव के बारे में। राजस्थान सरकार जनजाति समुदाय के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाओं की प्रभावी क्रियान्विति और जनजाति संस्कृति के संरक्षण हेतु दिन रात अपनी तरफ से प्रयास कर रही है। और इन्हीं पॉइंट से प्रेरणा लेकर के उदयपुर का जो जनजाति समुदाय है उसकी संस्कृति और छिपी हुई विभिन्न कलाओं को विश्व भर में पहचान दिलाने और जनजाति अंचल के लोक कलाकारों को मंच दे करके उदयपुर से कुछ दूरी पर जो जनजाति बाहुल गांव है कोटड़ा, वहां पर विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर वहां के प्रशासन, इसके अलावा माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान और पर्यटन विभाग, इन सभी ने मिलकर के आदि महोत्सव 2022 कोटड़ा का धूमधाम से आयोजन किया। और यहाँ पर देसी विदेशी पावणे पावणे मतलब जो आपके क्या होते हैं, एक तरीके से आगंतुक जो होते हैं, मेहमान जो होते हैं, वो उन सभी ने लोक कलाकारों की जो भी प्रस्तुतियां हैं उन सभी को देखा। अब देखो इसमें क्या क्या, इस आदि महोत्सव में क्या क्या पॉइंट्स के ऊपर काम किया गया उन सभी के बारे में बताया हुआ है। ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये है कि लोक कलाकारों ने इन नृत्यों की यहाँ पर प्रस्तुति दी। तो पश्चिम बंगाल के जनजाति कलाकारों द्वारा नटुआ नृत्य, ओडिशा के जनजाति कलाकारों द्वारा सिंगारी नृत्य, लाख के कलाकारों द्वारा याक नृत्य, गुजरात के कलाकारों द्वारा राठवा नृत्य, महाराष्ट्र के कलाकारों द्वारा सोंगी मुखोटे नृत्य, मध्य प्रदेश के कलाकारों द्वारा गुटुम्ब बाजा नृत्य, छत्तीसगढ़ के कलाकारों द्वारा सिलाधरना नृत्य और राज्य के 12 के कलाकारों ने स्वांग नृत्य, बांसवाड़ा के कलाकारों ने गैर नृत्य और घूमर नृत्य, उदयपुर के कलाकारों ने गवरी, कच्छी घोड़ी और मावलिया नृत्य, सिरोही के कलाकारों ने रायन नृत्य की यहाँ पर प्रस्तुति दी आदि महोत्सव के टाइम में। तो क्वेश्चन ये उठ सकता है कि आदि महोत्सव 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन ये उठेगा कि जैसे अलग अलग क्षेत्र के जो लोग आए तो वहाँ के नृत्य यहाँ पर बताए हुए हैं। तो जो भी जैसे राज्य हैं उनके नृत्य को लेकर के यहाँ पर रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो एक बार आप इन सभी पॉइंट्स को व्यू कर सकते हो। अब यहाँ पर जो जनजाति समूह का क्या क्या योगदान रहा है, जैसे कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान रहा उसके बारे में भी यहाँ पर बताया हुआ है। साथ ही साथ में जब साइमन कमीशन हमारे इंडिया में आया था, जब ब्रिटिश काल जो है, ब्रिटिशर्स अंग्रेज जो है वो भारत के ऊपर शासन कर रहे थे, तो साइमन कमीशन को भगाने के लिए उस समय जो आदिवासी समुदाय ने गीत गाया था जाजे थारे वाले देश, इस गीत को दोबारा से इस आदि महोत्सव के टाइम में गाया गया। ओके। और जो प्रस्तुति है, मतलब जो भी यहाँ पर प्रोसीजर थी, उसकी एंडिंग जो है वो कोटड़ा के स्थानीय ढोल कुंडी नृत्य से यहाँ पर एंडिंग जो है वो देखने को मिली। अब नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है शेखावटी का जो लोक नृत्य है गीदड़, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। देखो राजस्थान का जो शेखावटी क्षेत्र है, सीकर झुंझुनू चूरू वाला जो रीजन है, वहां पर बसंत पंचमी से ही ढप बजने लगते हैं, धमालें गाई जाती हैं। कुछ जगह जो है वो भक्ति प्रधान धमाल गाई जाती है, कुछ जगह श्रृंगार प्रधान धमाल गाई जाती है। और जब होली के 15 दिन रह जाते हैं तो गांव गांव में गीदड़ के कार्यक्रम होते हैं। होलिका दहन से 2 दिन पहले भर गीदड़ होते हैं। और ये गीदड़ होते क्या है, गीदड़ शेखावटी अंचल का लोक नृत्य है और सैकड़ों लोग इसमें भाग लेते हैं। सुजानगढ़, चूरू, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, सीकर और उसके आसपास के क्षेत्रों में होली से 15 दिन पहले से इस नृत्य के सामूहिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। पहले क्या होता था, अगर हम परंपरागत तरीके से देखें तो ये जो गीदड़ नृत्य है वो चांदनी रात में होता था, लेकिन अब जो है वो बिजली के प्रकाश में किया जाता है। इस गीदड़ नृत्य में नगाड़ा जो है वो मुख्य वाद्य होता है। नर्तक अपने हाथों में छोटे छोटे डंडे लिए होते हैं। नगाड़े की ताल के साथ में डंडों को परस्पर टकराते हुए घूमते और आगे बढ़ते हैं। ये बात आपके ध्यान में रखनी है। धीरे धीरे जो है, जो नगाड़ा है, धीरे धीरे उसकी ताल तेज होती जाती है, वैसे वैसे नृत्य भी जो है वो गति पकड़ता है। और इस नृत्य में विभिन्न प्रकार के स्वांग भी बनाए जाते हैं, जिसमें साधु, शिकारी, सेठ सेठानी, डाकिया, दूल्हा दुल्हन आदि प्रमुख है। सभी जो नर्तक हैं इसमें वो अपने पैरों में घुंघरू बांध करके रखते हैं। तो आप इसका कंपैरिजन कर सकते हो मारवाड़ का डांडिया और गुजरात का गरबा। ठीक है, देखो गीदड़ में गरबा की तरह ही कई पुरुष अपने दोनों हाथों में लकड़ी की डंडियां लेकर आगे व पीछे के साथियों की डंडियों से टकराते हुए गोल घेरे में चलते हुए आगे बढ़ते हैं।
घेरे के केंद्र में एक ऊंचा मचान, मतलब चारों तरफ घूम घूम कर नृत्य किया जाता है और केंद्र में जो है वो एक ऊंचा मचान बनाया जाता है जिस पर ऊंचा झंडा भी लगाया जाता है। मचान पर बैठा हुआ व्यक्ति नगाड़ा बजाता है और नगाड़ा क्या है, इस नृत्य का मुख्य वाद्य है। नगाड़े, चंग, धमाल व डांडियों की सम्मिलित ध्वनियों से आनंददायक संगीत बजाया जाता है जिस ताल पर नृत्य होता है। अब देखो, सबसे बड़ा गरबा और डांडिया। गरबा और गीदड़ दोनों में अगर आपको अंतर ज्ञात करना है तो दोनों में अंतर होता है। ये जो डंडिया हाथ में लेते हैं, जो नाचने वाले होते हैं, जो हाथ में डंडिया लेते हैं, गीदड़ की जो डंडिया है वो गरबा की डंडियों के आकार से अधिक लंबाई वाली होती है। गरबा में स्त्री पुरुष के जोड़े होते हैं, जबकि गीदड़ में मुख्य रूप से पुरुष ही स्त्रियों का स्वांग भर करके नाचते हैं। तो ये आपको ध्यान में आ गया कि किस तरीके से जो गीदड़ नृत्य है वो कब परफॉर्म किया जाता है, और इसमें महिलाएं जो है वो ज्यादातर कौन होती हैं, पुरुष ही स्वांग भर करके महिलाओं का रूप धरते हैं ज्यादातर। अब यहाँ पर हमारे राजस्थान के कला व संस्कृति मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला से राजस्थान को लेकर के कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं कि राजस्थान की कला और संस्कृति को लेकर के आप क्या क्या काम कर रहे हो। तो बजट 2020-21 में जो राजकीय संग्रहालय है उनको डिजिटली एम्पावर्ड करने की घोषणा की गई थी। अब ये क्वेश्चन किया गया है कि इससे क्या लाभ होगा। तो देखो, 2021-22 के बजट में राजकीय संग्रहालयों अलवर, बूंदी, बारा, चित्तौड़गढ़ व भरतपुर, इन संग्रहालयों को डिजिटली जो है वो क्या किया गया, एक तरीके से डिजिटली एम्पावर्ड किया गया। और इससे क्या होगा, जो भी मतलब एक तरीके से जो भी हमारा कंटेंट है वो डिजिटली सभी लोगों के पास में अच्छे से उपलब्ध हो पाएगा। दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है कि कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए सरकार क्या काम कर रही है। तो देखो, राजस्थान में अगर आप देखोगे तो पर्यटन जो है वो काफ़ी ज़्यादा विस्तार कर सकता है। यहाँ के किले, हवेलियाँ, स्थापत्य, शिल्प, कारीगरी, नक्काशी, हस्तकला, दस्तकारी, खादी और कुटीर उद्योग जो है वो काफ़ी ज़्यादा जग प्रसिद्ध हैं। काफ़ी ज़्यादा कोविड की वजह से हमारे इन सभी को क्या है, नुकसान हुआ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम पर्यटन मेलों का आयोजन करके दोबारा से हम पर्यटन विभाग जो है और राजस्थान सरकार जो है वो कोशिश कर रही है कि देसी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित किया जाए। लोक कला और संस्कृति से युवा वर्ग की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने की दिशा में सरकार ने क्या प्रयत्न किए हैं। तो देखो, जो हमारे कलाकार है कोविड के टाइम में, वो कलाकार जिनको मनी की काफ़ी कम थी, तो उसके लिए सरकार ने 5,000 रुपए की एक मुश्त आर्थिक सहायता जो है वो कलाकारों को प्रदान की थी। प्रदेश में बंदेज कार्य, सांगानेरी, अजरक, बगरू प्रिंट, एम्ब्रॉयडरी, इन सभी को संवर्धित, उत्पादित और निर्यात करने के लिए भी सरकार जो है समय समय पर प्रदर्शनियां आयोजित करती रही है। ओके, और लोक कलाकार जो हैं उनके लिए भी टाइम टू टाइम सरकार काम कर रही है। ये सब पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पर आंसर दिया गया है। यहाँ पर फिर लोक संस्कृति के संवर्धन, मतलब हमारे राजस्थान की जो लोक संस्कृति है उसके संवर्धन के लिए सरकार क्या काम कर रही है। तो देखो, सरकार जो है, जो भी हमारी लोक कला है, उन सभी में जो युवा कलाकार है उनके लिए काफ़ी प्रशिक्षण सरकार देने की कोशिश कर रही है। समय समय पर जो युवा कलाकार है उनको सम्मान और पुरस्कार दिए जाते हैं जिससे उनमें उत्साह रहे और वो इस इंडस्ट्री में बने रहे। साथ ही साथ में राजस्थानी सिनेमा और फिल्म निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए भी सरकार जो है, सरकार ने 2022 में अपनी नई राजस्थानी सिनेमा फिल्म पॉलिसी रिलीज की है। और जो भी पुरस्कृत फिल्में हैं उनको पुरस्कार और अच्छी फिल्मों को ग्रांट उपलब्ध करवाई जाती है, टैक्स में छूट दी जाती है और राजस्थान की विभिन्न लोकेशन पर फिल्म की शूटिंग हेतु सुविधा प्रदान की जाती है। लोक कलाओं के जीआई टैगिंग के लिए भी सरकार जो है वो काम कर रही है। और देखो, राजस्थान सरकार जो है, जो अभी हमने देखा मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना, इसमें भी सरकार ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है लोक कलाकारों की। और हमारे जो लोक देवी देवता हैं, संत महात्मा है, योद्धा है, महापुरुष हैं, इन सब की गौरवशाली ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिए विभाग ने बहुत सारे राज्य भर में पैनोरमा और स्मारकों का निर्माण करवाया है। 48 पैनोरमाओं का निर्माण राजस्थान धरोहर संरक्षण और प्रोन्नति प्राधिकरण जयपुर द्वारा किया गया है। और साथ ही साथ में जो भी मेले हैं जो महापुरुषों से रिलेटेड हैं, उनके समय में विभिन्न प्रदर्शनियां आयोजित करके जागरूकता जैसे नवाचार जो है वो आयोजित किए जा रहे हैं ताकि लोगों में जागरूकता हो और जो हमारी संस्कृति है, कला है, उसके बारे में लोगों को पता लग सके। अब यहाँ पर बात की गई है पिछवाई कला की। तो देखो, भीलवाड़ा के जो पिछवाई कलाकार हैं वो इस कला को सहेज रहे हैं। पिछवाई क्या होती है, पहले अगर हम बात करें, पिछवाई शब्द मूल रूप से ब्रज भाषा के पछुआई अर्थात पीछे से आई से संबंध रखता है।
धीरे धीरे आम बोलचाल में पछुआई और फिर ये हो गया पिछवाई। गुजरात में इसे पछेड़ी कहा जाता है। तो यहाँ पर बात किया गया है कि देखो 2018 में भारत सरकार का जो वस्त्र मंत्रालय है उसमें जो वर्क छपाई वाली जो पिछवाई थी, और 2019 के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए इसको चयन किया गया, और साथ ही साथ में जो सिद्धार्थ शिल्पी हैं उनको भी सम्मान दिया जाएगा। देखो इसमें क्या होता है कि अगर हम बात करें पिछवाई कला की, तो पिछवाई जो है उसको अलग अलग शैलियों में, राजस्थान में जितनी भी चित्रकला शैली हैं जैसे कोटा, बूंदी, किशनगढ़ और नाथद्वारा, इन सभी में पिछवाइयों को बनाया गया है। इसमें क्या होता है कि जो भी भगवान जी की जो भी एक तरीके से मूर्ति होती थी, उसमें पीछे वैष्णव और वल्लभ संप्रदाय के जो मंदिर हैं उसमें विग्रह के पीछे जो है वो कपड़े के ऊपर एक तरीके से भगवान की जो भी लीलाएं हैं उन सभी को चित्रित करके लगाया जाता था, जो काफ़ी ज़्यादा आकर्षक होती थी। साथ ही साथ में यहाँ पर पिछवाई में सोने चांदी के पतले पतले वर्क का भी उपयोग किया जाता था। साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो और भी ज़्यादा जो है पुराने जमाने में जैन मंदिरों में चंदवाजी यानी छत पर सामियाने, और मुगल काल में राजाओं के सामियाने, छतर आदि मंदिरों में सोने चांदी के वर्क की छपाई के वस्त्र काम में लिए जाते थे। तो ये सारी चीजें जो है वो पिछवाई को रिप्रेजेंट करती हैं। तो देखो ये समय के साथ में अपना जो है वो एक तरीके से वर्चस्व होते जा रहे हैं, तो इन सभी को समेटने का, इन सभी को सहेजने का जो काम है वो भीलवाड़ा के जो कलाकार है वो कर रही है। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि सभी कपड़े पर जो भी कलाकारी होती है वो पिछवाई नहीं होती है। तो अगर आप पिछवाई से रिलेटेड कुछ भी खरीदते हो तो आपको एक अवेयरनेस होनी चाहिए, क्या बेसिक उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, उसी के बेसिस पर आप इनको खरीदो। नेक्स्ट यहाँ पर मरु महोत्सव के मारवाड़ महोत्सव के बारे में बताया गया है। मारवाड़ उत्सव तो मेहरानगढ़ दुर्ग जो है, जो कहाँ पर है, जोधपुर में। जोधपुर को सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पर 2 दिवसीय मारवाड़ उत्सव जो है उसका शुभारंभ हुआ, मारवाड़ उत्सव आयोजित किया गया। तो देखो राजस्थान का जो भी क्वेश्चन पेपर आता है किसी भी एग्जाम का, उसमें क्या होता है कि ये जो उत्सव होते हैं इम्पोर्टेंट जैसे मरु महोत्सव, मारवाड़ उत्सव, ऊंट महोत्सव, इन सभी को लेकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा उत्सव कहाँ पर आयोजित होता है, साथ ही साथ में कौन सा उत्सव किस समय आयोजित होता है, कौन से अंग्रेजी महीनों के अकॉर्डिंग, और साथ ही साथ में उस समय जो हिंदी महीने होते हैं वो कौन से होते हैं। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर राजस्थान की जो लोक लुभावनी संस्कृति है उसके बारे में बताया गया है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। देखो राजस्थान की जो धरती है वो आन बान और शान की धरती है। राजस्थान के लिए कर्नल जेम्स टोड ने अपनी बुक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में लिखा है कि यहाँ की कोई धरती ऐसी नहीं है, मतलब राजस्थान की कोई धरती ऐसी नहीं है जो थर्मोपल्ली ना हो, और यहाँ पर कोई ऐसा नगर नहीं है जो थर्मोपल्ली ना हो, और यहाँ पर कोई ऐसा नगर नहीं है जहाँ पर लियोनिडास जैसा वीर पैदा ना हुआ हो। मतलब जो है राजस्थान की संस्कृति काफी ज्यादा लोक लुभावनी है। प्रकृति की विभीषिका के बाद भी राजस्थान का हर एक क्षेत्र अपनी विलक्षणता और विशेषता समेटे है। पूर्वी राजस्थान में हाड़ौती आता है, ब्रज आता है और मेवात आता है। पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ आता है, मेवाड़ आता है और वागड़ आता है। देखो ये अलग अलग क्षेत्रों के नाम हैं और इनको लेकर के भी क्वेश्चन पूछा जाता है राजस्थान में कि ब्रज कौन से क्षेत्र को बोला जाता है, मेवात कौन से क्षेत्र को बोला जाता है। तो शेखावटी क्षेत्र जो है उसकी भी अपनी ही शान है। राजस्थान में शायद ही कोई ऐसा महीना जाता होगा जिसमें कोई उत्सव न होता हो, मतलब हर महीने कोई ना कोई उत्सव जो है राजस्थान में जरूर होता है। राजस्थान की धरती उल्लास की धरती है। राजस्थान की धरती वीरों की धरती है, जहाँ कुंभा, राणा प्रताप, हमीर देव जैसे मेवाड़ के शासक हुए तो रणथंबोर के राजा हमीर ने शरणागत वत्सलता की नई मिसाल कायम की। मालदेव, कानड़देव, बीकाजी, शेखाजी, मानसिंह, जसवंत सिंह, पृथ्वीराज, बप्पा रावल जैसे वीरों ने राजस्थान के शौर्य को दिग्गत कर प्रसिद्ध कर दिया। तो इन सारे राजाओं के बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो हमारे चैनल पर अवेलेबल है अलग अलग एरिया के जो भी इतिहास है, जैसे मेवाड़ की, मारवाड़ की, इनके इतिहास को लेकर के हमने वीडियो अपलोड करके हैं, वहाँ जा करके आप उनको व्यू कर सकते हो। ओके, राजस्थान की जो नारियां हैं वो भी कोई कम नहीं है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए राजस्थान में पन्नाधाय का पुत्र बलिदान। पन्नाधाय कौन? मेवाड़ का जो गुहिल सिसोदिया वंश था उसमें उदय सिंह जो है उनको बचाने के लिए पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे दिया था। हाड़ी रानी का शौर्य और भक्तिमयी नारी मीरा की भक्ति धारा के साथ में पर्यावरण की रक्षा करने के लिए अमृता देवी बिश्नोई
ओके, जिनकी याद में वृक्ष मेला आयोजित किया जाता है। वो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला जो है वो खिजड़ली जोधपुर में आयोजित होता है। यह हमेशा के लिए अमर हो गए। राजस्थान की नारियां पालना झुलाते हुए अपने बच्चे को वीरता की गुट्टी पिला देती हैं। पालना झुलाते हुए वो बोलती हैं, ईला न देनी आपनी हालरिया हुलराय, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए। राजस्थान संगीत, नृत्य, स्थापत्य, पर्यटन, वास्तु, वेशभूषा, खान पान, शिल्प, कलाओं की दृष्टि से बहुत ज़्यादा विविधता है राजस्थान में। राजस्थान में मेले जो हैं वो विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हैं, जैसे कि पुष्कर मेला, जैसलमेर का मरु महोत्सव, तेजाजी का मेला, रामदेवरा, बेणेश्वर, गणेश मेला, सवाई माधोपुर, जम्बेश्वर जी का मेला, फूलडोल का मेला, नागौर का मेला, मानगढ़ धाम मेला, कोटा का दशहरा मेला, कैला देवी का मेला, गलियाकोट का उर्स, महावीर जी का मेला, करणी माता का मेला, खाटू श्याम जी का मेला आदि राजस्थान के प्रसिद्ध मेले हैं। राजस्थान की संस्कृति में बहुत ज़्यादा विभिन्नता है। बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ पर बहुत सारी बोलियाँ हैं। हर थोड़ी दूरी पर पानी और वाणी जो है राजस्थान में बदल जाती है। राजस्थान की प्रमुख बोलियों में अगर हम देखें तो मेवाड़ी, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, वागड़ी, शेखावटी, ब्रज आदि विभिन्न बोलियां हैं और डिंगल और पिंगल में भी शास्त्र रचे गए। देखो ये जो आर्टिकल है ना, इसमें राजस्थान का कंप्लीट कला और संस्कृति को एक तरीके से संक्षिप्त में, मतलब नाम नाम देकर के कंप्लीट यहाँ राजस्थान का जो भी कला और संस्कृति है उसको यहाँ पर कंप्लीट करवाया गया है। राजस्थान के प्रमुख लोक देवी देवताओं में संतों में गोगाजी, तेजाजी, बाबूजी, रामदेव जी, मीराबाई, दादू दयाल, जाम्बोजी, जसनाथ जी, पीपाजी, धन्नाजी, कर्माबाई, सुंदरदास जी, रामदेव जी आदि ऐसे संत हुए जिन्होंने अपने कमंडल से भक्ति की धारा बहाई। राजस्थान के विभिन्न त्योहारों में तीज, शीतलाष्टमी, आखा तीज, गणगौर, जलझूलनी एकादशी, चिंजारा, मकर संक्रांति, तेजादशमी आती है। इसी प्रकार राजस्थान का लोक संगीत संपूर्ण विश्व में अपनी पहचान रखता है। राजस्थान के लंगा मंगनियार गायकों ने संसार में अपने विशिष्ट गायन से राजस्थान को अलग पहचान दिलाई है। राजस्थान की मांड शैली और मांड गायन विश्व में अलग ही पहचान रखते हैं। मांड शैली का पधारो मारे देश राजस्थान की पहचान बन चुका है। ओके, पधारो मारे देश कौन सी शैली में? मांड शैली में। तो देखो जो भी पॉइंट आप पढ़ो ना उसको कैसे सीधे तरीके से और उल्टे तरीके दोनों तरह से क्वेश्चन बना करके उसको अपने आप में याद किया करो। सहनाई, मोरचंग, अलगोजा, खड़ताल, चांग, घुंघरू, रावणहत्ता, मजीरा, नगाड़ा आदि राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। राजस्थान के नृत्यों में कच्ची घोड़ी, चरी, भवाई, पनियारी, घूमर, गैर, गवरी, वालर, लूर, घुड़ला, गवरा, गरबा, तेरहताली, कालबेलिया, अग्निनृत्य आदि प्रमुख स्थान रखते हैं। राजस्थान अपने विशिष्ट स्थापत्य, किले, महल, बावड़ियां, मंदिरों आदि के लिए विश्व में अद्वितीय स्थान रखता है। चित्तौड़ का किला, जालोर का किला, तारागढ़, जैसलमेर, भटनेर का किला, अमेघ, रणथंभौर का किला, आमेर का किला, नाहरगढ़, जयगढ़, गागरोड का किला, बीकानेर का जूनागढ़ एवं लाल महल, भरतपुर का लोहागढ़, हवा महल, रणकपुर, माउंट आबू के देलवाड़ा जैन मंदिर, मेहरानगढ़ दुर्ग, अचलगढ़, कुंभलगढ़, सज्जनगढ़ आदि महत्वपूर्ण है। तो जैसलमेर की पटवों की हवेली, सम के रेतीले धोरे, सहेलियों की बाड़ी, फतेहसागर झील, पिछोला झील, माउंट आबू की नक्की झील, आना सागर, सिलीसेठ झील, राजसमंद पर्यटन झील पर्यटन हेतु प्रसिद्ध है। राजस्थान अपने नैनाभिराम मंदिरों और उसके स्थापत्य के साथ विभिन्न विशिष्टताओं हेतु प्रसिद्ध है, जैसे कि ब्रह्मा मंदिर पुष्कर, पुष्कर की पवित्र झील एवं घाट, खाटू श्याम मंदिर, हर्षनाथ, जीण माता मंदिर, सीकर, कैला देवी करौली, सांवलिया सेठ मंदिर, सालासर बालाजी, करणी माता देशनोक, एकलिंग जी मंदिर, त्रिपुर सुंदरी मंदिर, श्री महावीर जी, श्रीनाथ जी नाथद्वारा, शिला देवी, तनोट माता, मेहंदीपुर बालाजी, सवाई भोज मंदिर, सवाई माधोपुर का गणेश मंदिर, लक्ष्मण एवं गंगा मंदिर भरतपुर, दिलवाड़ा के जैन मंदिर, रणकपुर मंदिर, आदि उषा, किराड़ू, हर्ष मंदिर, रणकपुर, अजमेर, आबू, चंडावती, बाडोली, मेनाल, चित्तौड़, जालोर, भीनमाल, गंडोर आदि के मंदिरों के स्थापत्य और मूर्ति शिल्प कला प्रदर्शनीय है। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ एवं राज्य की जो बावड़ियां हैं वो अलग स्थान रखती हैं। राजस्थान के खान पान में भी विशिष्टता पाई जाती है। यहाँ का दाल बाटी चूरमा, कैर सांगरी, अलवर का मिल्क केक, जयपुर के घेवर और फेणी, ब्यावर के तिल पापड़ी, नसीराबाद का कचूरा, अजमेर की कचौरी, सोन पापड़ी, जोधपुर की कचौरी, मिर्ची बड़े, बीकानेर की नमकीन, गंगापुर के खीर मोहन, चिड़ावा के पेड़े, पुष्कर के मालपुए, बीकानेरी रसगुल्ला आदि अलग ही विशेषता रखते हैं। राजस्थान के पहनाव में धोती, कुर्ता, बख्तरी, साफा, लुगड़ी, ब्रजेश, कमरबंद, कोटा डोरिया साड़ी, बगरू प्रिंट, सांगानेरी प्रिंट, घाघरा, चोली, ओढ़नी, कुर्ती, कांचली, चूनर, पगड़ी, पट्टा, पोमचा आदि प्रसिद्ध हैं।
राजस्थान की कम वजन की रजाइयाँ जगत प्रसिद्ध है। राजस्थान अपने गोडाउन राज्य पक्षी, राज्य पशु ऊंट के साथ पशु पक्षियों के लिए विशिष्टता रखता है। यहाँ की मालानी, राडी, थारपरकर, गाय, भैंस, ऊंट, घोड़े, भेड़ आदि विशिष्ट नस्लों हेतु प्रसिद्ध हैं। केवलादेव घना धान अपने पक्षियों हेतु प्रसिद्ध है। रणथंबोर, सरिस्का, मुकुंदरा, तालछपर आदि प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। पधारो मारे देश के गान के साथ विश्व को आवाज लगाती राजस्थान की सतरंगी संस्कृति सारे विश्व को आवाज देती है। पर्यटक यहाँ आकर अपनी सुध बुध भुला देते हैं। 33 जिलों को अपने आंचल में समेटे राजस्थान की जो धरती है वो विशिष्ट सांस्कृतिक परंपराओं का अनूठा मिश्रण रखती है। यहाँ पर अगर हम बात करें पुरातन स्थापत्य कला या फिर अगर हम बात करें जो हमारे मतलब इतिहास के बारे में जानकर देते हैं तो कालीबंगा, बैराट, नगरफूट, आहड़, पीलीबंगा, नाडोल, चंडावती ये प्रकृति और वन्यजीव की विविधता इतिहास जो है उन पर्यटकों हेतु खुला आमंत्रण है। ओके, तो राजस्थान में आप नृत्य देख लो, गीत देख लो, मेले देख लो, धार्मिक त्यौहार देख लो, तीज त्यौहार देख लो, लोक देवता लोकगीत देख लो, इन सब में जो है वो राजस्थान काफ़ी ज़्यादा अलग है। और राष्ट्र कवि कन्हैया लाल सेठिया राजस्थान की धरती के लिए लिखते हैं, या तो सुरगा ने शरमावे ई पे देव रमण ने आवे धरती धोरारी आ धरती धोरारी। तो हर क्षेत्र में राजस्थान जो है वो अपनी अलौकिक पहचान रखता है। ओके, उसके बाद में यहाँ पर राजस्थान की जो गौरवमयी गाथा है उसके बारे में बताया गया है। अब ये जो कुछ पेज जो बचे हुए हैं अक्टूबर 2022 राजस्थान सुजस के, इनको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, जो हमारा लास्ट पार्ट होगा अक्टूबर 2022 सुजस अंक का। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखो, जो भी यहाँ पर सुजस में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को हम क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। सितंबर 2022 की जो सुजस पत्रिका है उसको क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी हमने प्रेजेंट किया है, आप उसको जाकर के व्यू कर सकते हो। और अगर आपको बेनिफिट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, हम जल्दी इसको भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में लेकर के आएंगे। ओके, थैंक यू।